तो दोस्तों इस श्रृंखला के अंतर्गत जो 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं, ये प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है और इसमें यहाँ पर भी प्रश्न की संख्या आपको 20 देखने को मिलेगी। आप इस वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये सभी आपके विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और आपको बता दूं कि अगर आप इसका PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे इसका PDF फाइल दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम जो PDF हमारे चैनल पे आते हैं उसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके सभी प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका आंसर आपको बताएंगे। और आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आप अधिक से अधिक प्रश्नों को सही सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, मलयालम के किस कवि ने साहित्य जगत में उत्कृष्ट योगदान हेतु 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? मलयालम के किस कवि ने साहित्य जगत में उत्कृष्ट योगदान हेतु 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, अक्कितम अच्युतन नबुंदरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है षणमुग सुब्रमण्यम, तो इसी की जानकारी के आधार पर नासा ने जो चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च किया था उसमें जो लैंडर विक्रम था उसका पता लगाया था। तो इसी की जानकारी के आधार पर नासा ने ये पता लगाया था। इसका नाम आप याद रखिएगा, षणमुग सुब्रमण्यम, और ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। और उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, नियमित टीकाकरण से छूटे बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी कार्यक्रम आरंभ किया गया है? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो नियमित टीकाकरण से बच्चे छूट जाते हैं उसको बीमारियों से बचाने के लिए सरकार द्वारा अभी हाल ही में जो कार्यक्रम का जो लॉन्च किया गया है, जिस कार्यक्रम का आरंभ किया गया है, उस कार्यक्रम का नाम है मिशन इंद्रधनुष 2.0, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न, हाल ही में किसने 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इस प्रश्न का आंसर 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में जिन्होंने कार्यभार संभाला है उसका नाम है शोमा रॉय। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर शोमा रॉय। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है? इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपुर। और फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक के किस तेज गेंदबाज ने T20 मैच में 1 ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इस खिलाड़ी का जो नाम है इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अभिमन्यु मिथुन। ये कर्नाटक टीम के तेज गेंदबाज है और इन्होंने T20 मैच में 1 ओवर में 5 विकेट लेने का कीर्तिमान अपने नाम किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिमन्यु मिथुन। और नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौंदर्यीकरण के लिए एक योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौंदर्यीकरण के लिए एक योजना शुरू किया गया? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओडिशा के द्वारा ये शुरू किया गया है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो जेमी हैम्पटन जो खिलाड़ी है, ये टेनिस खिलाड़ी है, ये रहने वाली है अमेरिका की। तो इन्होंने भी टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो ये पूरे विश्व में मनाया जाता है 25 मई को। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25 मई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? बिहार, महाराष्ट्र, असम, गोवा। तो संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है और जो भी लगभग जितने भी निजी अस्पताल है उसको मतलब कि अपने अधिकार में ले लिया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला जो प्रश्न है वो है, इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? देखिए यहाँ पे इथियोपिया लिखा गया है, आप समझिएगा इथोपिया है। तो इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नील नदी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में। देखिए कई सारे लोग जो हैं चैनल पे वो लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसका PDF नहीं प्राप्त करते हैं। तो आप लोग काफ़ी मैसेज करके परेशान होते रहते हैं कि सर इसका PDF नहीं मिलता है, आंसर सहित PDF नहीं मिलता है। तो देखिए जो भी PDF आते हैं टेस्ट सीरीज़ का
वो सभी के लिए होता है, लेकिन जो आंसर वाला PDF होता है जिसमें आंसर दिया हुआ रहता है काफ़ी अच्छे तरीके से, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड मेंबर के लिए है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप भी 66वीं BPSC की तैयारी में लगे हुए हैं तो जो भी टेस्ट सीरीज़ हमारे द्वारा चलाया जाता है, अगर उसका PDF विथ आंसर आप पाना चाहते हैं तो इस जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप पेड लिखकर मैसेज कीजिएगा और उसके बाद हमारी तरफ से आपको एक मैसेज जाएगा और उसके बाद आपको केवल 49 रुपये पे करना होगा, जिसके बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे तमाम जो PDF आएंगे उसका आप लाभ ले पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न में। तो हाल ही में किसी देश के तेज गेंदबाज सेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। तो सेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। ये रहने वाले हैं श्रीलंका के, ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है। तो अभी हाल ही में ये निर्देश दिया गया है जापान सरकार के द्वारा। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का भी हाल ही में निर्देश दिया है। आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि जापान। और उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित उड़ीसा के लिए कितने करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की। तो अभी हाल ही में चक्रवात आया था उड़ीसा में, तो राहत पैकेज के अंतर्गत जो घोषणा किया गया था वो 500 करोड़ रुपये का किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको बताना है कि इस चक्रवात का नाम क्या था, ठीक है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं तो डिटेल में लिखिए। कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को आप एक बार लिख देते हैं तो आपको लंबे समय तक के लिए याद रहता है। इस चक्रवात का नाम बताइए, इस चक्रवात का नाम क्या था। और इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आप यहाँ भी कॉमेंट बॉक्स में इसे लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है। तो अभी हाल ही में ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी जो दिया गया है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा नरेंद्र बत्रा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा नरेंद्र बत्रा। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। प्रश्न एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है। इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा 17.7 करोड़ डॉलर। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 17.7 करोड़ डॉलर। और उसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा है कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। तो राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना की शुरुआत जो भी करने जा रही है वो ऐसा परियोजना शुरू करने के बारे में कहा है, वह जल्द ही ये परियोजना लाएगी। तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है और वो जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी का मतलब कि इस परियोजना का शुरुआत करेगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। तो बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो हर्बल सड़क के रूप में 800 किलोमीटर सड़क का जो विकसित करेगी ये सरकार का नाम है उत्तर प्रदेश सरकार, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया है। तो एडवांस आरक्षण की जो अवधि थी वो 30 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 120 दिन। और नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी। तो HIL लिमिटेड के द्वारा जो ये अभी निर्देश दिया गया है कि वो 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करेगी, तो वो किया जाएगा ईरान को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में ईरान को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपने कितने प्रश्नों को सही हल किया कृपया कमेंट करके बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर कीजिएगा। और पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पर एक बार पेड लिख के जरूर मैसेज करें।
चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले सभी वीडियो को आप देखें और यहाँ पे आपके लिए ये करंट अफेयर्स पे काफ़ी अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।